हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है दिशा और आप देख रहे हैं जीडी क्लासेस। तो हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स के ऊपर, क्लास 11। आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स। ओके, तो नंबर्स ये तो बच्चों वाला टॉपिक लग रहा है। 11th क्लास में आप नंबर्स पढ़ोगे? कोई नहीं, लेकिन हम वो वाले नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, दूसरे नंबर्स पढ़ेंगे, जो कि इसका नाम है बाइनरी नंबर्स, और एक आपका होता है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स तो आप सबने पहले पढ़ ही रखे होंगे। ठीक है, अब बाइनरी नंबर भी किसी किसी ने सुना होगा। देखो, बाय मीन्स क्या होता है? दो। ठीक है, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। बाय मतलब 2 होता है, डेसी मतलब 10 होता है। ठीक है, इसी को लेकर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, बाय में बाइनरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब दो नंबर्स हैं, तो दो कौन कौन से नंबर्स होंगे? 0 एंड 1, एंड ओनली 0 एंड 1। लेकिन डेसिमल में आपके पूरे 10 नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ओके, फिर देखो, जस्ट हाँ, देखो, ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जो आप हम सब जो कंप्यूटर फोन ये सब यूज करते हैं, ये इसका इस्तेमाल वो कैसे करते हैं? ऐसे नहीं है कि बस हमने कमांड दिया और एकदम से होता तो एकदम से है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता। पर ये जो प्रोसेस है, ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये उस लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन नहीं लेते। ये किस इंफॉर्मेशन किस लैंग्वेज में लेते हैं? ये बाइनरी लैंग्वेज में लेते हैं, मतलब 0 एंड 1 के ही रूप में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रिसीव करते हैं और प्रोसेस करते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो 0 एंड 1 कुछ समझ ही नहीं आ पाएगा, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम तो पूरे के पूरे 10 डिजिट यूज करते हैं। देखो, इसका बेस क्या होगा? क्योंकि दो ही नंबर्स हैं, इसलिए इसका बेस हो जाएगा 2। एंड यहाँ पे 10 नंबर्स हैं, इसलिए इसका बेस हो जाएगा 10। ओके, तो ये था एक बेसिक सा डिफरेंस बाइनरी नंबर्स में और डेसिमल नंबर्स में। अब बात ये आती है कि भाई चलो ठीक है, ये बाइनरी नंबर्स में अपना इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन ये इनका तालमेल कैसे बैठता है? मतलब कैसे कन्वर्जन कैसे होता है? मतलब ये तो सब कंप्यूटर वगैरह सब इंसान ने ही बनाया ना, तो एक कहीं ना कहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, होना ही होना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो वो हम देखते हैं कि कैसे होगा। तो एक्सरसाइज 1 ML अग्रवाल की बुक से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, आप उनको ट्राई कीजिए, समझिए। तो सबसे पहले आपका कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? ओके, एक दो एग्जांपल से समझते हैं। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अब 13 नंबर है, ये डेसिमल नंबर है हमारा, है ना? अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? उसमें, सॉरी, बाइनरी नंबर्स में। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि बेस हमारा 2 है, तो जस्ट 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 2। और क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 1 ना आ जाए, और आप इसका जो क्वेश्चन होगा और रिमाइंडर होगा उसको भी हम नोट करते जाएंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 2 6 आपका 12 होता है, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ 1 बच गया। फिर 2 3 जा 6 होता है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 हो गया। और फिर 2 1 जा होता है आपका 2, और रिमाइंडर हमारा बच गया 1। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? ये याद रखना है कि नीचे से जहां पे आपका रिमाइंडर, सॉरी, जहां पे आपका क्वेश्चन 1 आ गया, वहां से हम नोट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब 1 1 0 1, इस तरीके से उल्टा शुरू करेंगे। ओके, सीधा नहीं लिखना है, उल्टा लिखना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 47। इसमें भी आपको क्या है, वही करना है, 47 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 23, रिमाइंडर 1। फिर से 2 से करेंगे, जब तक डिवाइड करते रहना जब तक कि क्वेश्चन 1 ना आ जाए। रिमाइंडर आपका फिर से 1 बचा, 2 5, रिमाइंडर 1, फिर से 2 2 2 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 1 एंड ये 0। ठीक है, फिर तो हम 47 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे? 1 0 1 1 1 एंड 1। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, चलिए अब कुछ थोड़े से बड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये तो छोटे छोटे थे। ठीक है, ये 394, थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत इजी है। 3 9 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 1
1 कैरी 9, 9 टू ज़ा 18 होता है, तो फिर से 1 बचा, 7 रिमाइंडर हो गया हमारा 0। फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 एंड ये हो गया आपका 8, रिमाइंडर बच गया 1, सॉरी हाँ हाँ 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 4 एंड 9, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया तो 20 और फिर 4 फिर 1, फिर 2 से डिवाइड किया तो 12, देन रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 0 है। फिर 2 से करेंगे तो 6 आया, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से करेंगे तो ये आपके आ गया 3 और रिमाइंडर फिर से 0। फिर 2 से किया तो ये आ जाएगा आपका 1 और रिमाइंडर भी हमारा यहाँ पे 1 आ गया। ओके, तो हमारा ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन आसान है क्योंकि जस्ट आपको 2 से डिवाइड करते जाना, क्वेश्चन और रिमाइंडर को नोट करते जाए हर केस में, जब तक कि आपका क्वेश्चन 1 ना आ जाए। ओके, तो हम इसको यहाँ से बैकवर्ड लिखना शुरू करेंगे जहां पे आपका क्वेश्चन 1 है। 1 1 ट्रिपल 0 1 0 एंड 1 0। ओके, देन एक एग्जांपल और लेते हैं, 437 437 डिवाइडेड बाय 2 2 1 17 है, 8 1 कैरी, सॉरी 1, हाँ 1 रिमाइंडर। फिर से 2 से किया तो 109 एंड रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से किया तो इट विल बी 54, रिमाइंडर विल बी 1। 2 से करेंगे 27, रिमाइंडर विल बी 0। फिर 2 से किया 1 और ये 3 और रिमाइंडर 1। फिर 2 से किया तो ये हो गया फिर आपका 6, रिमाइंडर 1। 2 से करा 3, रिमाइंडर 0। 2 से करा 1 एंड रिमाइंडर इज 1। तो 437 इक्वल्स टू 110 110 10 एंड 1। ओके, यहाँ से बैकवर्ड शुरू करा ना हमने, 110 110 101। ओके, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया डेसिमल को, बट अब डेसिमल भी तो कन्वर्ट होंगे ना बाइनरी में, सॉरी ये था डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर लिया था बाइनरी में, अब हम करेंगे बाइनरी को डेसिमल में, ठीक है। तो ये इसमें बस आपको थोड़ा सा एक काम क्या करना है कि आपको 2 की पावर्स याद होनी चाहिए, 2 की पावर रेज टू 10 तक आपको सब कुछ सारी पावर्स याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से स्ट्रेट इसको लिखना शुरू करेंगे, 1 1 1 0 1 0 1 1 एंड 0 एंड 0, ठीक है। अब नीचे से लिखना शुरू करेंगे, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे इसको, जैसे कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 एंड 2 की पावर 9, ठीक है। अब जब जहां पे 0 है वो तो मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, है ना, तो इसको आपको 0 ही रखना है। हम पहले यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, गलती से आप वहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई करके ना लिख देना। ओके, अब यहाँ पे हम 2 की पावर 9 हमें याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 512 होती है। धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो क्या मतलब 5-6 करोगे, इसमें आपको पावर्स याद हो जाएंगी। अब 2 की पावर 8 क्या हो जाएगी आपकी, 256। 2 की पावर 7 हो जाएगी 128। 2 की पावर 6 लेनी नहीं है, देन आपका हो जाएगा ये 2 की पावर 5 होती है आपकी 32। 2 की पावर 3 होती है आपकी 8। 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 2 होती है आपका 4, ठीक है। इस सबको आप ऐड करोगे तो 32 और 8 हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 260 और ये हो जाएगा आपका ये हुआ आपका 40, सॉरी दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, जस्ट अ मिनट।
this and this is 40, this and this is 260, this and this is 0, 1 3 4 640, तो ये आपका हो गया है 940. ओके, चलिए एक एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं. ठीक है, इसमें भी आपको सेम काम यही करना है कि यहाँ से लिखना शुरू कर देना है और 2 की पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 0, जल्दी से फटाफट से हम इसको कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. और ये डबल वन एंड ये डबल वन. ठीक है, तो नीचे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट. 2 इंटू 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 2 की पावर 9. ओके, तो 1 इंटू 2 की पावर 9, 512. अब ये देखो ये 0 हो जाएगा आपका. ठीक है, 1 इंटू 2 की पावर 7, 1 2 8. 6 क्या होती है 2 की पावर? 64 होती है. 5 कितनी होती है? 32 होती है. ये 2 की पावर 0 4 हो जाएगा. सॉरी, 2 की पावर 4 0 हो जाएगा क्योंकि इंटू 0 करना है. कि 2 की पावर 3 8 होती है एंड 2 की पावर 2 आपको पता है 4 एंड 2 की पावर 1. ठीक है, एंड दिस विल आल्सो 1. ओके, तो ये आपका 10 हुआ. एंड ये आपका 640 and this is 40 and this is 70 and ये बचा आपका 1. तो ये हो गया आपका टोटल 751. ये आई होप ये क्लियर है आपको. कन्वर्जन बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाएंगे और डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे. ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. ये तो अब हमने 1 2 3 सीख लिया बाइनरी का. अब हमें सीखना है, अब इसमें एडिशन करता है कंप्यूटर या कोई प्रोग्राम, तो वो कैसे करता है. ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये भी तो ऑपरेशंस होते हैं ना, और ये बाइनरी नंबर्स में ही होते हैं, तो ये भी जरूरी है. ठीक है, तो ये भी हम इसकी हेल्प देखते हैं कि क्या होता है. इसमें कुछ रूल्स हैं. ठीक है, कैसे एडिशन होता है. तो सबसे पहले अगर आप 0 में 0 ऐड करते हैं, दैट विल बी 0. ओके, नेक्स्ट 0 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 1, नो डाउट. नेक्स्ट है, अगर 1 में 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा. ठीक है, 1 में अगर 0 ऐड करोगे तो 0 होगा, इट विल नॉट बी 1. एंड 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा. कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड 1 हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम पे, लेफ्ट कॉलम पे, लेकिन आपका जो ऐड करके आएगा वो 0 ही आएगा. ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम. दिस, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 1 ट्रिपल 0 1 एंड डबल 1 0 1. ओके, अब देखिए 1 एंड 1 कितना होगा? 1 एंड 1 कितना होता है? 0 होगा और 1 इधर कैरी आ जाता है. ठीक है, देन उसके बाद अब ये 1 और 0 आ गया. ठीक है, क्योंकि ये इसकी जगह तो 1 आ गया. अब मतलब 0 0 तो 0 होता है. ठीक है, इसका आंसर 0 आया. अब 0 प्लस 1 क्योंकि ये कैरी भी है. ठीक है, तो 1 और 0 कितना हो गया? 1 होता है. ठीक है, और फिर ये 0 और 1 कितना होता है? 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. एंड 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. एंड 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. ओके, आई होप ये क्लियर है. ठीक है, एक एग्जाम्पल और, एंड दैट इज, सॉरी सॉरी, हाँ, दिस इज 1. ठीक है, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, नॉट 0. टाइपिंग मिस्टेक है. ओके, 1 0. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. 1 0 ट्रिपल 1. ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे डबल 1 डबल 1. ओके,
तो 1 and 1 0 with 1 कैरी फॉरवर्ड। ओके, अब 1 and 1 फिर से 0 है, ठीक है। अब लेकिन 1 कैरी हुआ है तो उसका 1 तो आएगा ही, और 1 साथ में जो कैरी हुआ था इन दोनों का वो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर से 1 and 1 कितना हो जाएगा, 0 होता है, पर 1 ऊपर भी है तो इसलिए 1 आएगा, और जो यहाँ पे 1 आया इन दोनों का 1 कैरी हुआ था वो इधर आ गया। फिर से अब देखो 0 और 1 तो 1 हो गया, ठीक है, लेकिन 1 and 1 0 होता है और 1 इधर कैरी हो जाता है, तो इसलिए फिर अब ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी हो गया और 1 and 1 0 हो जाएगा, और फिर एक 1 इधर कैरी हो जाएगा, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका बाइनरी एडिशन, ठीक है। 1 0 0 1 1 एंड 0 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप एडिशन आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। देखिए सब्ट्रैक्शन में भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि 0 में से 0 माइनस करोगे देन इट विल बी 0, ठीक है, क्लियर है। 1 में से 0 माइनस करोगे 1 आता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, ये भी ठीक है। अब पर 0 में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, आंसर तो 1 आएगा, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, 1 हमें बोरो करना पड़ेगा। एडिशन में हम कैरी कर रहे थे, इसमें हम क्या कर देंगे, बोरो कर देंगे, ठीक है। तो इसका भी कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले लेते हैं हम 10 1 कि आपको इस 1 0 ट्रिपल 1 में से 1 0 0 0 0 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट विल बी 1 0 1 1 1 में से हम माइनस करेंगे 1 0 0 0 0, ओके, ठीक है। तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, नो इशू। फिर से 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 माइनस 0 1 आ गया, एंड 0 माइनस 0 इट विल बी 1, एंड 1 माइनस 1 ऑल्सो बी 0, तो ये हो गया आंसर आपका 1 हो गया, ओके। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल था। ये है आपका, इसमें आपको 1 1 0 0 1 में से लेस करना है 1 1 0 0 0 1, ओके। तो 1 माइनस 1 इट विल बी 0, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, अब 0 माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो 0 माइनस 1 आ गया, आंसर तो 1 आएगा। अब इधर से हम इन्हें कैरी लेना है, ठीक है, कैरी लेंगे तो 1 इधर आ गया, अब ये 0 हो गया ना, ठीक है। फिर से ये 0 माइनस 1 हो गया, ठीक है, हमने कैरी लिया था तो कैरी में से हमने 1 में से इसको लेस कर दिया, तो ये आपका 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ गया है, मतलब इधर से हमने कैरी ले लिया था, तो क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, सॉरी ये वाला 0 हो गया, है ना। तो 0 माइनस 1 आ गया, फिर से हम इधर से कैरी ले लेंगे और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, तो अब यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 0 0, ओके। आई गेस आपको सब्ट्रैक्शन क्लियर है, ओके। अब हम चलते हैं अपने आगे मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। क्या 0 into 0 will be equal to 0, and 1 into 0 will also be 0, 1 into 1 is 1, and 0 into 1 will be 0, ओके। तो इसमें कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं, कुछ नहीं, बट ये याद ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन करके डबल मल्टीप्लिकेशन होती है, ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उसका एडिशन हम वैसे ही करेंगे जैसे आपका बाइनरी एडिशन है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है कि 1 1 0 इंटू 1 1 1, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 0 0 1 एंड 1, ठीक है। फिर से ये आ गया 0 0 1 एंड 1, फिर डबल मल्टीप्लिकेशन, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1 एंड 1। अब इसको ऐड करना है तो ये 0 आ जाएगा, 0 0 हमारा 0 ही होता है, ठीक है। 1 एंड 0 है तो 1 आ गया। अब 1 एंड 1 है, 1 एंड 1 क्या होता है, 1 एंड 1 होता है हमारा 0 विद 1 कैरी, ठीक है। फिर से इधर इधर 1 कैरी हो गया, ओके। फिर 1 एंड 1 फिर से ये वाला 0 हो गया, अब 0 और 1 फिर 1 हो गया, और एक इधर कैरी हो गया, तो 1 एंड 1 0, और फिर से एक आपका 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 0, ओके। आई थिंक ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। फिर एक एग्जांपल और लिया है हमने, 1 0 1 1 बाय 1 0 0 1 1 1 1
1 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1 0 0 1 से। ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट उसको आप एज इट इज लिख दो। ठीक है, क्योंकि देखो अब मतलब 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1। ठीक है, 0 की जगह पे 0 ही आ गया, फिर 1 आएगा तो 1। ठीक है, अब 0 0 है, अब 0 से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 0 ही 0 आना है। तो 0 0 0 0 and it will be again 0, and second time also it will be 0 0 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 1 2 3 4। ओके, इसमें डबल मल्टीप्लिकेशन है 0 एंड दिस विल आल्सो बी 0, एंड फिर से हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1 1 1 0 एंड 1। अब इसको ऐड कर लेते हैं हम फटाफट से। ये आया 1 1 आ गया, फिर से ये 1 आ गया एंड 0 0 0 0 1 आ गया, फिर 1 एंड 1 0 होता है और 1 कैरी आ जाएगा। तो 1 एंड 1 फिर से 0 हो गया और 1 इधर कैरी आ गया, तो इसका 1 आ गया, तो इसलिए ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 1 1 0 0 1 1 एंड 1 1। ओके, आई होप मल्टीप्लिकेशन क्लियर है। कोई भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं लास्ट नॉट लीस्ट। ओके, बाइनरी डिवीजन। ठीक है, डिवीजन और ज्यादा आसान है। ठीक है, डिवीजन में क्या है, सिर्फ आपके दो ही रूल्स हैं कि 0 अगर 1 से डिवाइड हो तो क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, और अगर 1 से 1 हो तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में एडिशन है, ऐसी डिवीजन में आपका सब्ट्रैक्शन है। ओके, तो डिवाइड करना है हमें 1 1 0 को 1 1 से। ठीक है, 1 1 0 को 1 1 से। ओके, तो पहले हम 1 से करेंगे, इट विल बी 1 1। अब लेस करेंगे अगर तो इट विल बी 0 0 एंड 0। ठीक है, फिर हम इसको कैरी करेंगे तो 0 है। ठीक है, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर इसको इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर हो गया 1 0 0। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि आपका है 1 0 1 0 1 1 बाय 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1। ओके, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 0 0 1 आ गया। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, 0 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचेगा। इधर से हम इसको कैरी लिया है क्योंकि अब ये 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 ये 0 और ये 0, तो 1 बचा। ओके, फिर हमें 1 यहाँ पे इसको कैरी करना पड़ेगा, फिर ये हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि 1 1 है और ये तो इतनी डिजिट है, जाएगा नहीं। ठीक है, फिर से नहीं जा रहा तो फिर से कैरी करेंगे, फिर हमारा यहाँ पे फिर नहीं जाएगा तो ये 0 आ गया। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन तो हो गया है 100 और रिमाइंडर हो गया है 1 1 1, मतलब 1 1 1। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपका 100 था एंड रिमाइंडर 0 था, ये पूरा पूरा डिविजिबल था और ये पूरा डिविजिबल नहीं है, तो इस केस में आपका रिमाइंडर बच गया 1 1 1। ओके, तो ये आपका डिवीजन खत्म, चारों ऑपरेशंस खत्म है बाइनरी नंबर में। ठीक है, 11th क्लास में आपका इतना ही है। कि और कोई भी डाउट होगा तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और बाकी के एग्जांपल्स आप खुद से कीजिए, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ओके देन बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक।